नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हिंदुस्तान में बाबा साधु संतों को लेकर अक्सर वाद विवाद होते ही रहते हैं और इन वाद विवादों में कई ऐसे साधु संत हैं जो फंसे भी हैं और अब जेल के भीतर सजा भी काट रहे हैं। इनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं और इन गंभीर आरोपों के चलते जेल से बाहर आना इन कई बाबाओं के लिए अब मुश्किल बन गया है। लेकिन इस सब के बीच भी लगातार इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के विवाद होते रहते हैं, कई बार इन साधु संतों के बयानों को लेकर या फिर उनके द्वारा किए गए कुछ कामों को लेकर। लेकिन इस सब के बीच एक ये सवाल भी खड़ा होता रहता है कि क्या हिंदू धर्म से जुड़े हुए साधु सन्यासियों को ही जानबूझकर टारगेट किया जाता है या फिर इसी में से आने वाले ही साधु संत ही सारे के सारे गलत काम करते हैं या दूसरे धर्म से जुड़े हुए धार्मिक गुरु कोई गलत काम करते ही नहीं है। तो इस तरह के अक्सर चर्चाएं जो है, डिबेट भी होती ही रहती है। लेकिन इस सब के बीच आजकल एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है सद्गुरु जग्गी वासुदेव और इनको लेकर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया और इसी विवाद पर लगातार जो है वो चर्चाएं भी हो रही है। आखिरकार ये विवाद क्या है और इस विवाद के पीछे क्या कोई साजिश रची जा रही है और या फिर एक और विवादित साधु संतों में नया नाम जुड़ने जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले के पीछे की पूरी कहानी क्या है उस पर ही हम चर्चा करेंगे और आप पर ही छोड़ देंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। दरअसल सद्गुरु को लेकर एक याचिका मद्रास हाईकोर्ट में डाली गई थी एस कामराजन के द्वारा। इन्होंने आरोप लगाया था कि ईशा फाउंडेशन, जिसे कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव चलाते हैं, जिसके कि देश दुनिया में 300 से ज्यादा सेंटर है और 20 लाख से ज्यादा लोग ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और यहीं पर उनकी दो बेटियों के, जिनका नाम गीता और लता है, ब्रेन वॉश कर ईशा फाउंडेशन के लोगों ने उन्हें सन्यासिन बना दिया। जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की जो अपने आप में खासी दिलचस्प थी और जिसके बाद एक बड़ा विवाद भी सद्गुरु के साथ जुड़ गया। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराते हैं तो दूसरों की बेटी या दूसरों के बच्चों को सर मुंडाकर सन्यासिन या सन्यासी बनने पर क्यों मजबूर करते हैं। ये टिप्पणी की गई और उसके बाद करीब 150 पुलिसकर्मी ईशा फाउंडेशन के जो आश्रम है यानी कि सेंटर है उसके भीतर दाखिल हुए और जांच पड़ताल की गई। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी कि सद्गुरु से जुड़ी हुई तमाम आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी पड़ताल की जाए अगर कोई है तो। अब इस सब के बीच एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी और साथ में यह भी कहा गया है कि जो एक पुलिस की टुकड़ी आश्रम के भीतर है वो गलत है। किसी न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए जो इन बच्चियों से या इन लड़कियों से जांच पड़ताल करे और पूछताछ की जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सद्गुरु के खिलाफ कोई बड़ी साजिश के तहत ये सारा का सारा घटनाक्रम हुआ? क्या ये जानबूझकर एक याचिका लगाई गई थी क्योंकि दोनों ही लड़कियों की जो उम्र है वो 40 या उससे ज्यादा है यानी कि वो बालिग है और इन दोनों ही जो सन्यासिन बनी है गीता और लता, इनकी तरफ से भी जो बयान ईशा फाउंडेशन ने जारी किया था उसमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी इच्छा से सन्यास लिया है। तो आखिरकार क्या सद्गुरु की जो बढ़ती लोकप्रियता है वो कुछ लोगों को चुभने लगी है और इसी चुभन के चलते उनके खिलाफ क्या ये पूरा का पूरा साजिश रची गई है? ये अपने आप में बड़ी कहानी है। और इस सब के बीच क्या सद्गुरु जिस तरह से आसाराम और राम रहीम जेल के भीतर गए थे, खैर उनके ऊपर कुछ अलग तरह के आपराधिक मामले दर्ज थे जिसके चलते उन्हें सजा सुनाई गई थी, लेकिन सद्गुरु के खिलाफ जो शिकायत दी गई है वो थोड़ा सा अलग और हटके है। लेकिन क्या उसी राह पर आगे की तरफ सद्गुरु भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सद्गुरु के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? क्या सद्गुरु के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में दम है? क्या जो टिप्पणी मद्रास हाई कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लेकर की कि आप अपनी बेटी को तो सांसारिक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाते हैं, उसकी शादी करते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को आप जो है
सन्यासीन बना देते हैं। ये टिप्पणी क्या सही है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।